अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सबका अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। माई सेल्फ अपर्णा सिंह एंड आई एम हेयर टुडे अगेन विथ अनदर पार्ट ऑफ चैप्टर सेकेंड दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज मैं इस वीडियो में लास्ट 3 टॉपिक्स डील करने वाली हूँ चैप्टर सेकेंड का, जो कि है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। आप फीचर्स बोलिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहाँ पे 4 फीचर्स दिए गए हैं, आप लोग उसको चारों याद कर लो। क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये 3 टॉपिक्स से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं, तो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है सारे पॉइंट्स एंड याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल दूंगी, एक एग्जाम्पल में ये सारे पॉइंट इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लो क्या है, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। पहले क्या है, अ डेफिनेट प्लान मीन्स क्या कि FW टेलर ने क्या बोला कि सबसे पहले वर्क को डिवाइड करो। हमने पहले ही पढ़ा है फर्स्ट प्लानिंग में एंड देन एग्जीक्यूशन में सेम वही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको प्लान करना होगा, आपको प्लानिंग करनी होगी। मतलब क्या कि एक डेफिनेट प्लान चाहिए आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए। क्यों प्लान चाहिए? अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको वो वर्क किस वे में करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग पता कर सके कि आगे वर्क हम लोग को किस ढंग से करनी है। तो FW टेलर के अनुसार साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक फर्स्ट फीचर क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट प्लान होना चाहिए। सेकंड क्या है, एक रूल। मतलब क्या? और सेट ऑफ रूल्स मतलब क्या? यू हैव टू सेट रूल्स इन योर बिजनेस। स्कूल जाते हो आपका टाइमिंग फिक्स है कि आपको 8 बजे तक स्कूल पहुंच जानी है, ठीक है। छुट्टी कब होगी, फर्स्ट बेल कब बजेगी, सेकंड बेल कब बजेगी, सब कुछ फिक्स है। मतलब क्या, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फॉलो की जाती है। अगर आपके कंपनी में सारे वर्क रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके की जा रही है, मीन्स आपका सारा वर्क डिसिप्लिन के साथ होगा, ठीक है। तो अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन के साथ वर्क करने लगोगे। तो रूल्स बहुत ज़रूरी है, क्यों? डिसिप्लिन को फॉलो करवाने के लिए। तो ये सेकंड फीचर हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। अब थर्ड क्या है, और डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या कि एक आपका डेफिनेट उद्देश्य होना चाहिए कि आप वर्क क्यों कर रहे हो, ठीक है। आपके कंपनी में आप वो वर्क क्यों कर रहे हो बहुत नेसेसरी है, बिकॉज अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो आप वर्क क्यों करोगे, करते जाओगे, ठीक है। तो एक उद्देश्य रखो कि हाँ मुझे प्रॉफिट अर्न करनी है, मुझे इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाना है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव चाहिए आपको। फोर्थ क्या है, कोऑपरेशन। मीन्स क्या कि सबको साथ लेकर चलना, यू हैव टू कोऑपरेट ईच अदर, ठीक है। किसी भी कंपनी में FW टेलर ने क्या बोला है कि मैनेजर एंड वर्कर के बीच में एक साथ मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए। मीन्स क्या, दे कोऑपरेट ईच अदर, ठीक है। जो उन लोग का माइंड होता है सेट होता है, जिस पहले से ईगो होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड झगड़ा होता है, उसको कम करो एंड मिलके काम करो, वर्कर हो और या फिर मैनेजर हो, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब एग्जाम्पल समझिए कि इसका काम क्या है, ठीक है। मुझे पढ़ना है, एग्जाम्पल है, ठीक है। मुझे पढ़ना है, मैंने फिक्स किया कि हाँ मुझे 4 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा BST, 1 घंटा APS, 1 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा इंग्लिश, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, प्लानिंग हुआ। मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैंने बस प्लान किया है कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। ये क्या हुआ, प्लानिंग। मेरा क्या होगा, डेफिनेट प्लान हो गया, ठीक है। अब मैं रूल बनाऊँगी कि हाँ मुझे पढ़ते समय फ़ोन नहीं लेना है, तो मुझे 2 घंटे के बाद रेस्ट लेना है, मुझे अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट ख़त्म करने के बाद ही BST में इंटर करना है। ये क्या है, रूल्स। तो मैंने एक रूल सेट किया, एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बनाऊंगी। मैं क्यों पढ़ूंगी, 90% से अबव मार्क्स मुझे अचीव करनी है एग्जाम में। तो ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव हुआ। हाँ मुझे 90% मार्क्स अचीव करनी है, मैं इसलिए वर्क करूंगी। तो मैंने क्या किया, एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, ठीक है। अब बात रही कोऑपरेशन की। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पूरे फैमिली कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब क्या कि मुझे पढ़ने में किसी डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है, मेरे फादर हैं, मुझे बुक्स मटेरियल्स जो भी कुछ होते हैं वो सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कॉपरेशन हुआ, ठीक है। तो कोई भी वर्क में सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले प्लानिंग बनाओगे, देन रूल्स बनाओगे, एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे एंड देन मिलके काम करोगे। बस यही है फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्या हमारा है, एडवांटेजेस और मेरिट्स। बात एक ही है, आप या फिर एडवांटेजेस बोलो या फिर मेरिट बोलो, ठीक है। तो एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एडवांटेजेस क्या है, आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़ने हैं मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकंड पढ़ने हैं वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज है एंड वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। ठीक है, मैंने जो बोला वही है अभी। फर्स्ट क्या है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब क्या कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस होता है उसको कम कर सकते हो। कोई भी मैनेजमेंट में वर्क क्यों करता है, टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इफॉर्ट, मतलब क्या कि वो कम से कम इफॉर्ट लगाए एंड मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाए। तो वो क्यों काम कर रहा है कि हाँ उसे मैक्सिमम आउटपुट गेन करना है, बट साथ ही साथ जो इफॉर्ट लगे वो मिनिमम लगे, कम लगे। मिनिमम इफॉर्ट मतलब क्या कि जो प्रोडक्शन का एक्सपेंस है वो कम लगे। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का यही गोल ही है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, उसमें ये आया है कि टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इफॉर्ट, ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक था। ठीक है, सेम वही एडवांटेज है मैन्युफैक्चरर के व्यू से कि हाँ आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप प्रोडक्शन का एक्सपेंस कम कर सकते हो, यानी कम एक्सपेंस में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये वो फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड क्या, अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या कि मैंने पहले ही बोला था कि FW टेलर ने क्या बोला कि आप पहले प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड फिक्स करो कि हाँ आपको अपना प्रोडक्ट इस स्टैंडर्ड का चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, इस कलर का चाहिए, इस टाइप का चाहिए। ये सब क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया आपने, किसके लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। क्यों फिक्स किया, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का वर्कर्स बना पाएँ। अब वर्कर्स को आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि हाँ ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो इस लो क्वालिटी का, नहीं, आप हमेशा क्या बोलोगे वर्कर्स को कि हाँ मुझे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। तो आप एक स्टैंडर्ड क्यों फिक्स करते हो, ताकि जो आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो अच्छा रहे, स्टैंडर्ड का रहे। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल का रहे। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक एडवांटेज है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ जो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो गुड क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, ये था सेकंड, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड है डिक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या, यहाँ पे आओ। ठीक है, कि कोऑपरेशन मतलब क्या, मिलके काम करोगे, जब मिलके काम करोगे तो झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, झगड़ा। ठीक है, तो सबको मिलके काम करना है, झगड़ा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी एक एडवांटेज है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट को डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, अब हमें पढ़ना एडवांटेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यानी वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर एडवांटेजेस है क्या। तो फर्स्ट देखो, इंक्रीज इन सैलरी, क्या है, इंक्रीज इन सैलरी मतलब क्या है, FW टेलर ने क्या बोला कि इफिशिएंट वर्कर, जो आपके वर्कर एफिशिएंट हो उनको आप सैलरी अच्छे से दो, बोनस दो, कमीशन दो, रिवार्ड्स दो, ताकि वो और अच्छे से काम कर पाएँ। सेम बात, तो वो अगर रिवार्ड्स दोगे, सैलरी दोगे अच्छे से, तो वो वर्कर्स के लिए एडवांटेज ही है ना। ठीक है, सेम बात कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में वर्कर्स को अच्छा खासा सैलरी मिलता है, यहाँ तक कि रिवार्ड भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, अगर आप अच्छे से काम करोगे तब। ठीक है, सेकंड के सेव टाइम्स, यहाँ पे फिर से फीचर्स पे आइए। ठीक है, को रिलेट करके पढ़िए तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सेव टाइम मतलब क्या, आप प्लानिंग क्यों करते हो, मैंने पहले से सोचा कि हाँ मैं 4 घंटे पढ़ूंगी, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये। क्यों मैंने सोचा, क्योंकि ताकि मैं जब पढ़ने जाऊँ तो वहाँ पे ना मैं ना सोचूं कि हाँ मैं अब क्या पढ़ूँ, अब क्या पढ़ूँ, अब क्या पढ़ूँ, वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने पहले से प्लान बनाया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 9 से 10 अकाउंट्स पढ़ना है तो पढ़ना है, अब मुझे सोचना नहीं है कुछ, क्योंकि पहले से मैं प्री प्लान था मेरा सब कुछ। तो प्लानिंग में क्या करेंगे, आप प्लानिंग करते हो तो आपका वर्क अच्छे से होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम आप उसको सेव कर पाओगे। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पे है कि आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई वर्क करते हो तो वर्क को आप डिवाइड करोगे, अच्छे ढंग से करोगे। ठीक है, आपके ऊपर सुपरवाइजरी रहेंगे, सब कुछ आपको एडवाइस देंगे कि ये करना है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या कि ज़्यादा मेहनत सोचने में नहीं पड़ेगी मुझे क्या करना है, आपको सब कुछ पहले से प्लान्ड है, आपको सब कुछ पहले से मिल जाएगा। ठीक है, प्री प्लान्ड होता है, तो आपका टाइम सेव होगा, आप अच्छे से काम करोगे। ठीक है, तो ये क्या एडवांटेज है वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ वर्कर का टाइम भी बचता है। अब क्या है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब क्या, अब फर्स्ट से कोरिलेट करो इसको। अगर आप वर्कर को सैलरी दोगे, बोनस दोगे, कमीशन दोगे, तो सिंपल सी बात है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होगा। ठीक है, अच्छे जीवन वो जी पाएंगे। ये क्या था, एडवांटेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकंड वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है, डीमेरिट्स, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, सेम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे एंड वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का डीमेरिट। ठीक है, तो देखिए अपोजिशन बाई मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स,
किन किन पॉइंट्स के चलते, आखिर वो क्या रीजन है जिस रीजन के चलते मैन्युफैक्चरर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, उसको अपोज करते हैं। तो फर्स्ट रीजन उसमें से है एक्सपेंसिव मेथड। ये एक्सपेंसिव मेथड है, यहाँ पे लिखा है मैंने कि प्रोडक्शन का एक्सपेंस कम करता है। अब यहाँ पे है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, क्या बात हुई? तो प्रोडक्शन का कम करता है ना, ओवरऑल आप एक्सपेंस देखोगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या बोला है, 8 फॉर्मैन दिया उन्होंने, 8 फॉर्मैन दिए ना, 4 प्लानिंग में एंड 4 प्रोडक्शन इंचार्ज में, ठीक है। तो वो 8 को सैलरी दोगे, वर्कर्स को आपको अलग से बोनस देना है, कमीशन देना है, रिवार्ड देना है, उसमें पैसे लगेंगे, प्लानिंग करोगे पैसे लगेंगे, ठीक है। तो इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप्स यू नीड्स टू हैव मनी, आपको हर एक फेज पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत वाइड प्रोसेस है एंड हर एक प्रोसेस में मनी चाहिए आपको। तो हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैन्युफैक्चरर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, लार्ज कैपिटल, हाँ ये भी डिसएडवांटेज है। मतलब क्या कि आपको लार्ज कैपिटल चाहिए, आप स्मॉल कैपिटल पे साइंटिफिक मैनेजमेंट के को अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर लार्ज कैपिटल नहीं हुआ तो ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि मैन्युफैक्चरर सोचते हैं कि हाँ लार्ज कैपिटल चाहिए, कम कैपिटल में ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज हो गया सेकंड, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग पॉइंट याद करो, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, तो सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं उसको समझो एंड देन कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। हो सके तो जो मैं बोल रही हूँ और डिफरेंट प्लान मीन्स क्या, तो खुद की लैंग्वेज में लिखो उसको नोट्स पे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा अगर आप लोग, तो समझ में भी आएगा एंड एग्जाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नोट्स खुद से बनाइए, ठीक है। अब क्या है, लास्ट चैप्टर हो गया एंड थर्ड क्या है, प्रॉब्लम राइज टू फाइंड इफिशिएंट वर्कर। ये थर्ड है हमारा डिमेरिट। मतलब क्या कि क्या बोला F.W. टेलर ने कि आपके वर्कर एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब क्या होने चाहिए, एफिशिएंट, सही तरीके से काम करने वाले, ढंग से काम करें, ठीक है। एफिशिएंट वर्कर मतलब क्या, जो ढंग से काम करें, ठीक है। आपने बोल तो दिया कि एफिशिएंट वर्कर चाहिए, अब हम वो वर्कर लाएंगे कहाँ से, मिलेंगे तब तो लाएंगे। तो एफिशिएंट वर्कर को ढूंढने में परेशानी होती है, क्योंकि एफिशिएंट वर्कर है ही नहीं, बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिमेरिट है। आपने बोल तो दिया कि हाँ एफिशिएंट वर्कर चाहिए, बट हम लाए कहाँ से। तो मैन्युफैक्चरर के लिए क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपने बोल तो दिया, ठीक है, हम कहाँ से ला पाएँ। तो मैन्युफैक्चरर एफिशिएंट वर्कर कहाँ से अरेंज कर पाएंगे, है ही नहीं। तो ये क्या है, एक डिमेरिट है, ठीक है, कि प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम राइज टू फाइंड एफिशिएंट वर्कर्स, ठीक है। क्या डिमेरिट है, और पढ़ेंगे डिमेरिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्या है, हार्ड वर्किंग। इसमें वर्कर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हार्ड वर्किंग, वर्कर को थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर, मतलब क्या, सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या बोला पहले कि आप वर्कर्स को एक स्टैंडर्ड देते हो कि तुमको प्रोडक्ट इस क्वालिटी का चाहिए, आप तो दे दिया, आपने दे दिया, ठीक है। बट वर्कर को उस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। आप कभी ये तो नहीं बोलोगे वर्कर को कि हाँ मुझे तुम प्रोडक्ट बना के जो दे रहे हो, जो तुम यूनिट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो लो क्वालिटी का बना के दो। नहीं, आपको अपना प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का चाहिए, तो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी वर्कर्स को, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। 2 घंटे, आपको 2 घंटे में कोई काम वर्कर कंप्लीट करवाना है, आपने दिया, बिकॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट में होता है कि आपको वर्कर्स को एक टाइम स्टडी करके टाइम देनी होती है, ठीक है। तो वर्कर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर दिया आपने 2 घंटे में काम करो, तो वर्कर्स को ज़्यादा मेहनत करके 2 घंटे में काम कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ड वर्किंग है वर्कर्स के लिए, तो वर्कर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है वर्कर्स को ईच एंड एवरी स्टेप पे। अब क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मतलब क्या, कड़ा नियंत्रण, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल अगर किसी पे किया जाता है तो वो वर्कर हमेशा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, उनको गुस्सा आएगा। अगर आपके घर में आपके पापा स्ट्रिक्ट हैं, फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते हैं, बट बच्चों को लगता है कि हाँ पापा मेरे स्ट्रिक्ट हैं, मम्मा स्ट्रिक्ट हैं, मम्मा बाहर जाने नहीं दे रही है, तो एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ जो मेरे ऊपर जो मुझे ऑर्डर मिल रहा है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल से मिल रहा है। तो आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है कि हाँ मेरे ऊपर जो कंट्रोलिंग का पावर है वो स्ट्रिक्ट है। कोई टीचर स्ट्रिक्ट पढ़ाता है, डांटता है, तो आप लोग उस टीचर को पसंद नहीं करते हो। जो टीचर फ्रेंडली बिहेवियर करके पढ़ाता है उसको क्या करोगे, पसंद करोगे। तो सेम एज वर्कर के ऊपर जो आप फॉर्मैन लगा रहे हो, जो आप सुपरवाइजरी लगा रहे हो, वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं वर्कर के ऊपर कि हाँ 2 घंटे में काम चाहिए तो चाहिए बस,
अब वर्कर के हम लोग नहीं ध्यान देंगे, मतलब क्या कि हाँ वर्कर के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, तो इसलिए वर्कर के लिए क्या है, डिसएडवांटेज है, एक डिमेरिट है किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है, अब क्या है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रीडम, मतलब क्या, अगर आप किसी के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करोगे तो सिंपल सी बात है कि उसके फ्रीडम का आप एक्सप्लॉयटेशन करोगे। अब ऐसा समझते हैं कि वर्कर के फ्रीडम का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है। एग्जांपल समझो कि मैं काम कर रही हूँ या वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल फैक्ट लो, वर्कर काम कर रहे हैं, अब उसको टाइमिंग दी गई है। अब हमने पहले बताया था कि फैटिग स्टडी में क्या था कि आपको वर्कर को कब रेस्ट देना है, कितने समय के लिए रेस्ट देना है, सबको डिसाइड करना है। अगर वर्कर को 1 बजे थका, वो रेस्ट नहीं ले सकता है, बिकॉज उसके रेस्ट का टाइम 2 बजे है। 1 बजे थक गया, कितना भी थके वो रेस्ट 2 ही बजे ही लेगा, तो फ्रीडम नहीं दी गई उसको रेस्ट करने के लिए, फ्रीडम नहीं दी गई है। वो रेस्ट कब करेगा, जब उसके ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर जब टाइम देंगे रेस्ट का, तभी रेस्ट कर पाएगा। तो ये क्या है, फ्रीडम नहीं मिला उसको, वो थक तो गया 1 बजे, बट रेस्ट कब करेगा, 2 बजे। ठीक है, तो ये सब क्या है, फ्रीडम, मतलब फ्रीडम का एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, वर्कर को फ्रीडम नहीं दी गई है उतनी, ठीक है, वो रेस्ट भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं, आगे का तो बातें छोड़ो। ठीक है, तो हाँ ऐसे भी नहीं है कि फ्रीडम के रेस्ट का ही है, बहुत सारे करें। अगर वर्कर को कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो खुद से तो प्रोडक्ट बना नहीं सकता है कि हाँ मुझे इस क्वालिटी का चाहिए, मैं इस क्वालिटी का बनाऊंगा, नहीं, जो क्वालिटी उसको दी गई है उसी का बनाना है, उसको खुद को फ्रीडम नहीं है, जो ऑर्डर मिली उसको वो फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये था हमारा 3 लास्ट टॉपिक चैप्टर 2 का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर 3 लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।